साथियों, बड़े ही हर्ष तन्मयता के साथ में और एक नई उमंग के साथ में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज एक स्पेशल डे भी है। आज वाइफ डे है। तो पतिव्रत और पत्नीव्रत साथियों को नोटबुक आईएएस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका युगल दाम्पत्य जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की तरह खुशहाल रहे। उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगानी पर हमेशा बरसता रहे। साथियों, आपके और नोटबुक आईएएस के सौभाग्य की बात यह है कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 क्लासें मैपिंग की ली थी। बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि महज उन 4 क्लासों में से यूपीएससी ने एज इट इज 2 प्रश्न पूछ लिए। साथियों, उसके बाद मैं क्लास नहीं ले पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसका कारण यह रहा कि मेरा खुद का एग्जाम था। मैं खुद जो है इस बार अटेम्प्ट दे रहा था। मैप इन न्यूज, मतलब इतनी सारी क्लासें यूट्यूब पे भरी पड़ी थी, न जाने बहुत सारी बातें। लेकिन उसमें से यदा केदाई मैंने जो क्लासें देखी थी, जहां से भी मुझे मिली, मुझे कहीं से भी प्लेस इन न्यूज की कोई भी जो है यूपीएससी में वो प्रश्न नहीं मिला जिसका आंसर मैंने कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखा हो। लेकिन मेरे द्वारा ली गई मात्र 4 क्लासों में से यूपीएससी में प्रश्न आना, वास्तव में जब मैं अपना प्रश्न कर रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ ही आप भी कहीं न कहीं नोटबुक आईएएस को शुक्रगुजार कर रहे होंगे, थैंक यू बोल रहे होंगे। साथियों, समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। साथियों, जब मैंने आपको मैपिंग सेशन के अंदर अफ्रीका के अंदर अपनी एंट्री हुई तो उस पहली क्लास में मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज और उनकी कैपिटल के बारे में रूबरू करवाया, आपको भ्रमण करवाया। साथियों, वो क्लास इसलिए जरूरी थी क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है हमेशा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है। आए दिन कोई न कोई, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज अफ्रीका में ऐसे हैं जो गरीब देश है, वो आए दिन जो है न्यूज में रहते हैं। प्लस भारत की ओर से भी पीस मेकर के रूप में हमारे सैनिक वहां पर जाते हैं, ड्यूटी देते हैं और कहीं न कहीं वहां शांति स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए साथियों, ये यूपीएससी का भी कोर एरिया रहता है अफ्रीका, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न पूछ ही लेता है। इस बार भी प्रश्न पूछा, वो था कोको उत्पादक देशों के बारे में। तो साथियों, चेक करिए, जाइए, अभी मैं वीडियो दे दूंगा, यहां पे अटैच करवा लूंगा। मैं बताना चाहूंगा तो दूसरा वीडियो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे था वो मेरा लेक्स का था। वहां पर मैंने बिल्कुल समय लेकर जो है अच्छे से बताया था कि चॉकलेट कैसे बनती है, कहां बनती है, कोको ट्रायंगल के बारे में विशेष चर्चा करी थी। और यदि जिस किसी ने उस सेशन को देखा है, समझा है और सुना है और अपनी मैपिंग का हिस्सा बनाया है तो उसने उसका प्रश्न जो है जरूर सही हुआ होगा। तो साथियों, उसका आंसर था सी। देखिए ये वीडियो भी आप, वोल्टा झील। साथियों, घाना में वोल्टा रिवर पर वोल्टा झील अवस्थित है या स्थित है। इसी झील के पानी से जो है कोको ट्रायंगल की सिंचाई होती है। साथियों, आपने चॉकलेट खाई होगी, चॉकलेट जो है कोकोआ से बनती है, कोको से बनती है। तो कोको ट्रायंगल
परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कोको ट्रायंगल कौन से तीन स्थानों से मिलकर बना है। तो कोको जो है आपके घाना में कुमासी, सेकांडी, टेकोराडी और आकरा, ये आपका है कोको त्रिभुज। कुमासी, चेकार्डी, टेकोराडी और आकरा, इन तीनों से मिलकर जो आपका कोको त्रिभुज या कोको ट्रायंगल बना हुआ है। नेक्स्ट, ये देखिए साथियों, यहां पर ये आपका आकरा है और यहीं पे जो है मैं बना देता हूं, यहीं पे, यहां पे, तो यहां पे कुमासी है, यहां आपकी सेकार्डी, टेकोराडी और यहां पे आपका आकरा लिखा हुआ है, ये आकरा, इनसे मिलकर। साथ में आप देख रहे होंगे साथियों, ये जो है आपकी वोल्टा लेक है, तो इसी से जो है इसकी सिंचाई की जाती है कोको ट्रायंगल की। वैसे एक ये जो है आपका विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में है, तो बारिश तो यहां होती रहती है, फिर भी जो है इससे भी जो है इस झील से भी इसकी सिंचाई की जाती है। तो साथियों, आप वीडियो देख चुके होंगे। दूसरा प्रश्न जो है, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य है? जब यह प्रश्न आपके समक्ष आया होगा तो मेरी बात याद आई होगी जब मैं आपको अमेरिका का टूर करवा रहा था। साथियों, अमेरिका के टूर के दौरान आप और हमने सबने देखा कि अमेरिका की कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से उसके प्रांत हैं और कैसे सीमा साझा करते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी थी। साथियों, जब अमेरिका की बाउंड्री की बात कर रहे थे पहले सेशन में, तो उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से सबसे पहले अलास्का और कनाडा के बीच में जो है सीमा साझा होती है, उसके बाद में कनाडा के बाद में यूएसए और कनाडा के बीच में वापस से जो है बाउंड्री शेयर होती है। साथियों, इसी दौरान मैंने आपको बताया था ग्रेट लेक्स के बारे में, जो कि 5 झीलों का एक समूह है। विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील जो है आपकी सुपीरियर झील के बारे में मैंने आपको रूबरू करवाया था। साथियों, उसी में आपने देखा होगा ग्रेट लेक्स, और ग्रेट लेक्स से मिलकर जो है वो आपकी कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा साझा करती है, लेकिन मिशिगन झील ऐसी है जो पूरी तरह से आपके यूएसए में है। तो ग्रेट लेक्स ये समूह है झीलों का, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी आपस में सीमा साझा करता है। इसके साथ ही वहां की ओंटेरियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, तो वो भी जो है कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में सीमा साझा करती हुई प्रतीत होती है। इसके साथ में साथियों, एक कॉमन सेंस यदि लगाया जाए तो कॉमन सेंस वो ये था कि प्रशांत महासागर से लगाकर अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य जो है नॉर्थ अमेरिका करता है। तो साथियों, प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो एक कॉमन सेंस ये था कि कहीं न कहीं इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्लेसेज आपस में साझा हो रहे हैं, तो इसका आंसर निश्चित रूप से ए होना चाहिए। तो जिसने वो मेरा सेशन करा था, जिसने वो मेरी क्लास सुनी, समझी, परखी थी, अपने मैपिंग का हिस्सा बनाया था, उसका ये प्रश्न भी सही हुआ होगा। साथियों, इस क्लास को भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। इसके साथ में आगे बढ़ते हैं साथियों। बोर्ड पर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी इंडियन मैप की खुद के नोट्स है। इसमें आप देख रहे होंगे ये अपना प्यारा भारत है, और यहां पर जो ब्लैंक पेज है, यहां पर मैंने इसकी भाषा को लिख दिया है, ताकि मुझे कहीं अन्यत्र से कोई चीज पढ़ना न पड़े। यह चीज मेरे मैपिंग का पार्ट नहीं रही थी साथियों, लेकिन समय रहता तो मैं जरूर करवाता। दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि यदि समय रहता और मैं ये क्लास आपको दे देता, तो आपका इस क्लास के माध्यम से जो है एक प्रश्न और सही हो जाता। इसके साथ में भी मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि
नॉर्थ सी के बारे में पूछा कि उसकी बाउंड्री पर कौन कौन से कंट्रीज है, वो भी मेरे मैपिंग का हिस्सा था। ठीक है, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा यहां पर ये अपना प्यारा भारत है। यहां पर आपको नर्मदा रिवर दिख रही होगी। इससे पहले मैं आपको उसी पेज पे लिए चलता हूं जो आप देख रहे हैं। साथियों, इस मात्र एक पेज से यूपीएससी ने दो चीजें यहीं से उठा ली। जब मैंने ये चीज देखी तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मेरे द्वारा बनाई गई चीजों में से ये चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं सर साथियों, क्योंकि नोटबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर जो आपका संगी साथी रहा है आपके स्टडी को के पैनेपन को करने के लिए, तो इसी मात्र एक पेज से सारी चीजें मिल रही है। कि देख रहे हैं आप यहां पर नर्मदा रिवर के बारे में यूपीएससी ने भी इस बार खेल कर दिया। कई सारे संगी साथियों ने जिसने भी पेपर दिया है उनकी ये था कि जैसे कि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा बड़ा इस बार बॉक्स बनाकर एकदम जो है सुसज्जित करके, लेकिन एक खेल कर गया यूपीएससी ने क्या करा कि उसने पूछा कि वाटरफॉल्स जो है कौन सी रिवर से निकलते हैं, पास आउट होता है। लेकिन साथियों उसने एक चीज और ऐड कर ली, वो ये कि रीजन को भी पूछ लिया। बहुत सारे मेरे भी संगी साथी या मित्र है, उनका कहना था कि हमें ये तो आ रहा था कि भाई कौन सी रिवर पर जो है वाटरफॉल स्थित है, बट ये नहीं पता था कि रीजन कौन सा है। तो कहीं न कहीं उनका गलत हो गया। लेकिन साथियों इन फ्यूचर आपका गलत नहीं होगा। यदि कोई पीसीएस एग्जाम आगे जो आने वाला है यूपी पीसीएस, अच्छे से आप देखेंगे अपने बकायदा आउटलाइन मैप में आप उसमें इंडिकेट करेंगे तो चीजें कभी नहीं भूलोगे। देखिए साथियों उस पर चर्चा करते हैं। हमें पूछा था धुआंधार जलप्रपात के बारे में, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये रहा धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अब साथियों आप देख रहे होंगे नर्मदा नदी जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है और मैकाल रेंज के अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती है। एक सोन नदी जो आपकी गंगा की ओर चली जाएगी और दूसरी जो है आपकी नर्मदा नदी मैकाल की अमरकंटक चोटी से निकलती है शहडोल जिले से। और यहीं पर आप देख रहे हैं एमपी के अंदर है आपका जबलपुर में ही जो है धुआंधार जलप्रपात स्थित है और इसको बोलते हैं क्लाउड ऑफ मिस्ट फॉल। साथियों आप देख रहे हैं आगे पेंसिल से इंडिकेट किया हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है विंध्यन और यहां लिखा हुआ है सतपुड़ा। साथियों एक चीज ध्यान रखेंगे आप, क्षेत्र पूछा था कि इसका संबंध मालवा से है, तो ऊपर इसी मैप के अंदर आप ऊपर देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ साबरमती रिवर के बारे में। साथियों साबरमती रिवर जो है मेवाड़ के पठार से निकलती है, साबर और हथमती नाम से आगे जाकर मर्ज होती है, आगे जाकर ये साबरमती नदी कहलाती है। इसी पर जो है गांधीनगर और अहमदाबाद गुजरात के शहर स्थित है। साथियों अब मेवाड़ का पठार, जबकि परीक्षा में पूछा था मालवा का पठार। साथियों मेवाड़ और मालवा के पठार, ऊपर की ओर मेवाड़ का पठार है, नीचे की ओर जो है एमपी और राजस्थान की बाउंड्री शेयर करता हुआ आपका मालवा का पठार है। क्योंकि मेवाड़ और मालवा दोनों ही आसपास है। जिसको मेवाड़ के बारे में पता है उसको ऑब्वियसली जो है मालवा पठार के बारे में पता होना ही चाहिए, तो ये दे दिया। लेकिन इसका ये जो मालवा का पठार था इससे संबंध रखने वाला वो आंसर गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि नर्मदा रिवर जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। साथियों भ्रंश घाटी क्या होती है? जब कोई भी पर्वत अपने आसपास की सतही क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है तो ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहेंगे और नीचे जो घाटी रह जाएगी उसको भ्रंश घाटी कहेंगे। साथियों आपने विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा के बारे में सुना होगा। ये दोनों जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है और इनके बीच में जो खाई है, जो घाटी है, उसी का नाम है भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी जो है उस भ्रंश घाटी का सहारा लेते हुए आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो यहां स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए नर्मदा रिवर विंध्यन सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी की ढाल से पूर्व से पश्चिम की ओर इसका अफवाह होता है।
अब सेशन में आ ही गए हैं तो सारी चीजें भी कुछ ना छोड़ते हुए बता दूं कि अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो कभी भी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाने का कारण ये कहीं न कहीं भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, पहले से विद्यमान मार्ग का अनुसरण करती है, नया मार्ग खुद से नहीं बनाती। जैसे कि दूसरी नदी अपन जाएंगे वहां पर गंगा है, वो ब्रह्मपुत्र है, वो डेल्टा बनाती है। क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है क्योंकि मार्ग में आने वाले अवसादों को, जो गाद है, जो मलबा है, उनको हटाते हुए चलती है और आगे की ओर जो उस मलबा सब सारा इकट्ठा होता है तो वहां वितरिकाएं जो है, एक नदी से बहुत सारी नदियां निकलती है, उसको वितरिकाएं कहती है और इन्हीं के समूह को डेल्टा कहते हैं। तो साथियों वो डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। ये अपने भूगोल का जो है पार्ट है, मैपिंग का नहीं है। फिर भी संक्षिप्त तौर से बता दूं, बहुत सारे कारण है, ढलान तीव्र होना और भी बहुत सारे कारण है कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये ज्वार नद मुख बनाती है, मतलब एंस्यूरी बनाती है, बट डेल्टा नहीं बनाती, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। और यहां पर जो है द्वीपों का निर्माण होता है और यहीं पर एक फेमस द्वीप है, आइसलैंड है, उसका नाम है एलियाबेट। एलियाबेट जो है प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नर्मदा का रीजन है। साथियों सारी चीजें, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने भी नोट्स बनाते हो, नोटबुक के माध्यम से नोट बनाते हो, तो कोई भी चीज आप लेते हो तो उसमें सारे 360 डिग्री में आपकी स्टडी होनी चाहिए, ताकि उस संबंध से, उस क्षेत्र से, उस नदी से कोई भी चीज हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, माउंटेन्स पढ़ रहे हो, मिनरल्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उस क्षेत्र से, उस टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं, तो यहां पर मैंने मिनरल्स की भी बात कर ली कि कहीं न कहीं नेचुरल गैस के जो है भंडार जो है आपके यहां पर एलियाबेट द्वीप में पाए जाते हैं। इसके साथ में जहां पर नर्मदा रिवर का अफवाह होता है वहां पर मार्बल्स रॉक्स जो है पाई जाती है। मैंने ये भी ऐड कर लिया है कि मार्बल रॉक नर्मदा अफवाह मार्ग में, नर्मदा जहां से प्रवाहित हो रही है उस अफवाह मार्ग में जो है मार्बल्स रॉक्स। और मार्बल क्या काम आता है साथियों, ये आपको अच्छे से पता है। उसके बाद में दूसरी चीज पूछी थी गैरोसोपा जलप्रपात के बारे में कि इसकी ये जिससे संबंधित है, जिस नदी से संबंधित है, उस नदी का नाम आपकी शरावती नदी है। जबकि यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा था उसमें उसने पूछा था कि नेत्रवती नदी, तो साथियों बिल्कुल गलत था। वो नेत्रवती से नहीं बल्कि जो है शरावती नदी से उसका संबंध है। शरावती नदी जो है आपके बाबा बुदान, जो कि कर्नाटक में है, बाबा बुदान की कुद्रेमुख चोटी से यह नदी अफवाहित होती है, निकलती है। और इस नदी का भी निकास आपके अरब सागर में होता है। यह नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी नदी पर आपका जोग प्रपात, जिसको गैरोसोपा भी कहते हैं। साथियों यूपीएससी ने जोग प्रपात नहीं पूछा क्योंकि यह सामान्य शब्दावली है और हर किसी को पता है। यूपीएससी हमेशा, यूपीएससी की नजर उस पर रहती है। यूपीएससी जो है केवल ये नहीं जानना चाहती कि आपको कितना फैक्ट याद है, यूपीएससी ये भी एनालाइज करती है कि आप उस चीज, उस वस्तु की, उस चीज की, उस टॉपिक की गहराई में उतरकर कितना जो है, कितना आपने गोते लगाए हैं, कितना आपने उस चीज के बारे में स्टडी की है। तो साथियों उसने पूछा जोग प्रपात के बारे में नहीं बल्कि गैरोसोपा के बारे में। साथियों मैंने यहां लिखा है गैरोसोपा और बल्कि यहां पर इंग्लिश में भी लिखा है। और इसके साथ में इसका एक और नाम महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं कि साथियों ये कर्नाटक में है नदी। हालांकि नेत्रवती और शरावती दोनों ही जो है कर्नाटक आपके राज्य में है, लेकिन नेत्रवती से इस जोग प्रपात का या गैरोसोपा जलप्रपात का कोई संबंध नहीं है, बल्कि आपका शरावती नदी जो है दोनों ही कर्नाटक में, लेकिन जोग प्रपात का संबंध जैसा कि मैंने आपको बताया किससे है, शरावती नदी पर। और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि हमारे प्यारे भारत में तीन बड़े जो है, वैसे चार है, ठीक है ना, तो तीसरा खनिज पेटी, जो सबसे बड़ी खनिज पेटी है, मिनरल्स बेल्ट है, थर्ड, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ मिनरल्स। साथियों तीसरी सबसे बड़ी खनिज की जो पेटी है वो हमारी कर्नाटक में, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र पर स्थित है।
यहां पर लो एस्क के भंडार बहुत सारे हैं, लो एस्क के भंडार तो है, लेकिन कहीं न कहीं जो है यहां पर आपका कोयला नहीं है। तो लो एस्क है तो उसको मेल्ट करवाना पड़ेगा, मतलब उसका प्रगलन करना पड़ेगा। प्रगलन करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों, छोटा नागपुर का जो बेल्ट है, जो इंडिया लार्जेस्ट बेल्ट है, ठीक है ना, वहां पर कोयले के भंडार हैं। लेकिन यहां पर जो अपना प्यारा भारत जो है, मैं यही बता दूं, ये आपका कर्नाटक है, तो कोयला यहां पर तो है, छोटा नागपुर के पठार में तो है, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां से यहां की दूरी बहुत ज्यादा है, तो यहां से कोयला यहां तक लाने में न जाने कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती थी, ये कॉस्टली पड़ता। इसलिए क्या कर दिया कि यहीं पर जो है आपका जो सारावती नदी है, इसी सारावती नदी पर जो है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ऊर्जा प्रबंधन के लिए लाई गई। उसके बाद में जो है बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए जो पहले नहीं थे। उद्योगों के साथ में इंजीनियरिंग उद्योग भी जो है इसके ऊपर स्थापित किए गए। साथ ही साथियों, यहां पर शिमोगा जिले के भद्रावती में विश्व स्तरीय लो इस्पात खनन केंद्र भी है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बता दिया, ये तीसरी सबसे बड़ी पेटी है। लो एस्क के यहां पे कोयला नहीं है, इसीलिए यहां पर महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रोल परियोजना या प्रोजेक्ट को लाया गया, ताकि आपके लो एस्क जो है आयरन ओर जो है उसको मेल्ट करवाया जा सके और आगे कोई भी प्रोडक्ट बना दिया जाए। तो साथियों, ये सारी चीज मैंने बता दी। उसके बाद में आप यहां देखेंगे, ये भी बता चुका हूं कि नर्मदा रिवर कैसे बहती है, और बाकी रिवर भी यहां पर जो है सारी बनाई हुई है। ये जवाहर नदबुद है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुल मिलाकर आपकी यूपीएससी की तैयारी हो, पीसीएस की तैयारी हो, इसमें नोटबुक आईएएस का बहुत ही अच्छा योगदान जो है आपको मिल रहा है आजकल। तो साथियों, नोटबुक आईएएस के साथ में बने रहिए। इसकी टेस्ट सीरीज जो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए फ्री भी है और प्राइज के साथ में भी है। जो भी इन टेस्ट सीरीज में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, उनको 2500 1500 और भी कुछ अच्छे से जो है प्राइज रखे गए हैं। तो आप जो है नोटबुक का अच्छे से पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए और इसका आनंद उठाइए। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से सुनिए, और इसके साथ में और भी चीजें, करंट अफेयर की क्लासें हो और भी बेसिक क्लासें हो, उनमें से भी यूपीएससी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं जो संबंधित विशेषार्य आपके साथ में उस चीज को साझा करेंगे। इसी के साथ में अपने भाई को दीजिए, यहीं पर विदा कीजिए। इसी के साथ में आपका दिन जो है बहुत ही शुभ रहे भगवान की कृपा से। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। नोटबुक आईएएस।